इनहेरिटेंस के अंदर आज जिस चीज़ को हमने स्टडी करना है, जो रिमेनिंग पोर्शन है डीएनए ऑफ क्रोमोसोम का, उसको हम स्टडी करेंगे। तो जो वर्किंग ऑफ डीएनए होती है उसको हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। जो डीएनए की वर्किंग है, डीएनए का क्या रोल था? डीएनए कंट्रोल कर रहा था आपकी सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को। कैसे कंट्रोल कर रहा था? बाय मेकिंग प्रोटीन को बनाकर। जो वर्किंग ऑफ डीएनए है उसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। जो डीएनए है ऑलरेडी हम जानते हैं कि बना होता है हमारे पास न्यूक्लियोटाइड से, और जो न्यूक्लियोटाइड्स थे हमारे पास 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स थे। एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, थाइमिन, ग्वानिन और हमारे पास जो है वो साइटोसिन जो है वो न्यूक्लियोटाइड मौजूद थे। अब जो ट्रेड्स हैं इनको कंट्रोल जो है वो कौन करती हैं? प्रोटीन करती हैं। और प्रोटीन्स कौन बनवाता है? हमारे पास डीएनए जो है वो बनवाता है। और किससे बनवानी है इसने? प्रोटीन को बनवाना है इसने हमारे पास राइबोसोम से। प्रोटीन एक्चुअली हमारे पास जिन सब यूनिट से मिलकर बनती हैं उन सब यूनिट्स को हम कहते हैं अमाइनो एसिड। हर प्रोटीन के अंदर जो अमाइनो एसिड की तादाद होती है वो डिफरेंट होती है, और जो अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस होता है वो भी जो है वो डिफरेंट होता है। अब ये जो तादाद है अमाइनो एसिड्स की और जो सीक्वेंस है अमाइनो एसिड का, इसको कंट्रोल करने के लिए मौजूद होते हैं हमारे पास डीएनए के न्यूक्लियोटाइड। डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो ही डिटरमाइन करते हैं कि अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस कैसा होना है और अमाइनो एसिड्स की प्रोटीन के अंदर तादाद कितनी होनी है। जो प्रोटीन हमारे पास बनती है इसके अंदर अमाइनो एसिड का सीक्वेंस कैसा होना है, तरतीब कैसी होनी है, और कितने अमाइनो एसिड एक प्रोटीन की बनाने के लिए इस्तेमाल होने हैं, इसको कंट्रोल करने वाले हमारे पास क्या हैं? डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स। अगर हम इस डायग्राम के अंदर देखें तो हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर मौजूद है इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। ये हमारे पास न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास मौजूद है हमारा क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर हमारे पास डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको हम क्या कहते हैं? डीएनए कहते हैं। अब जो हमारे पास जो जीन है, जीन एक्चुअली हमारे पास इज अ पार्ट ऑफ डीएनए। प्रोटीन बनाने के लिए हमारे पास जो जीन के अंदर इंफॉर्मेशन मौजूद होती हैं वो कॉपी हो जाती हैं किस फॉर्म के अंदर? इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए। अब जो मैसेंजर आरएनए होता है, इस मैसेंजर आरएनए के अंदर वो तमाम हदायत मौजूद हैं जो प्रोटीन को बनाने के लिए इस्तेमाल होनी है। अब ये मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियर पोर्स के जरिए बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट होगा। कौन से हिस्से के अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पर मैसेंजर आरएनए जो है वो आ जाएगा। अब इस मैसेंजर आरएनए के अंदर इंफॉर्मेशन मौजूद है, किस मकसद के लिए मौजूद है? प्रोटीन को बनाने के लिए। इन इंफॉर्मेशन को रीड करेगा हमारे पास जो रीड करेगा वो हमारे पास है राइबोसोम। राइबोसोम क्या करेंगे? अटैच हो जाएंगे किसके साथ? हमारे पास मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच हो जाएंगे, और जो अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं उसको इन इंफॉर्मेशंस की बेस के ऊपर जो मैसेंजर आरएनए के अंदर मौजूद हैं अमाइनो एसिड्स को कंबाइन करते जाएंगे और यहाँ तक कि हमारे पास प्रोटीन जो है वो बना देंगे। ये जो प्रोटीन बन रही है ये एक्चुअली कैसे बनी? मैसेंजर आरएनए के अंदर मौजूद जो इंफॉर्मेशंस थी उसको रीड किया आपके पास राइबोसोम ने, और राइबोसोम ने इंफॉर्मेशंस को रीड करते गए और आपके पास अमाइनो एसिड्स को उस सीक्वेंस के अंदर जो है वो ज्वाइन करते गए, और यहाँ तक कि हमारे पास प्रोटीन जो है वो बन जाती हैं। अब ये जो प्रोटीन्स होती हैं वो हमारे बॉडी के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर हमारे ट्रेड्स को कंट्रोल करती हैं। अब वो ट्रेड्स कौन कौन से हैं हमारे पास? ट्रेड्स की हमने एग्जांपल देखी थी, हाइट थी, आइज कलर्स था, उसके अलावा हमारे पास हेयर कलर्स था, ये हमारे पास ट्रेड्स थे। और उसके अलावा सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जैसे कि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म है, उसको भी जो है वो प्रोटीन कंट्रोल करती हैं इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम। अब हमारे पास जो
ट्रांसक्रिप्शन है, ये क्या है, ये डेफिनेशन भी इम्पोर्टेंट है ट्रांसक्रिप्शन की, और ट्रांसलेशन की डेफिनेशन इम्पोर्टेंट होती हैं। ट्रांसक्रिप्शन के अंदर क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन के अंदर जो सीक्वेंस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड, अभी हमने प्रीवियस बात की थी कि जो डीएनए बना होता है हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। जो मखसूस किस्म का सीक्वेंस होता है डीएनए न्यूक्लियोटाइड का, वो कॉपी हो जाता है। कॉपी हो जाता है किसके फॉर्म के अंदर, इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए। डीएनए न्यूक्लियोटाइड का कॉपी हो जाना मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियोटाइड के अंदर, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसलेशन क्या है, हमारे पास जो मैसेंजर आरएनए था वो ट्रांसपोर्ट का हो जाता है। अभी हमने देखा भी है उसको कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो हमारा मैसेंजर आरएनए वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। मैसेंजर आरएनए कैरी द सीक्वेंस ऑफ इट्स न्यूक्लियोटाइड, कि मैसेंजर आरएनए के अंदर क्या मौजूद होता है, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, और वो जो सीक्वेंस है किसके पास जाता है, राइबोसोम के पास जाता है। राइबोसोम रीड करता है इस सीक्वेंस को और ज्वाइन कर देता है स्पेसिफिक अमीनो एसिड को और प्रोटीन बनाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बन जाना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। इसको हम जो है वो एक वीडियो के फॉर्म के अंदर जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। ये हमारे पास सेल है और सेल के अंदर ये न्यूक्लियस मौजूद है। इस न्यूक्लियस के अंदर हमारा मौजूद होता है जेनेटिक मटेरियल। उस जेनेटिक मटेरियल जो है वो हमारे पास हाईली कम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर मौजूद होता है, जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। जब हमने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखा था, हमने कहा था ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है और इसकी बॉन्डिंग हुई होती है किसके ऊपर, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर, जिसको हमने न्यूक्लियोसोम का नाम दिया था। अब अगर हम ये डीएनए का स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारे पास जो डीएनए है एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ जीन्स के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होता है। अब मैसेंजर आरएनए बनाने के लिए हमारे पास एडिशनल जो चीज़ बता रहा हूँ आपको, वो आरएनए पॉलीमरेज होता है। ये डीएनए स्ट्रैंड्स को ओपन करता जाता है और ओपन करने के साथ साथ आपके पास ये जो नाइट्रोजनस बेसिस होती है उसको ऐड करता जाता है। और जब नाइट्रोजनस बेसिस ऐड होती जाती हैं तो हमारे पास एक शॉर्ट स्ट्रैंड बन जाता है। उस शॉर्ट स्ट्रैंड को हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए। ये हमारे पास शॉर्ट स्ट्रैंड बन गया विद हेल्प ऑफ एंजाइम। ये एडिशनल यहाँ पर एक चीज़ बताई है आपको मैंने, लेकिन ये नेक्स्ट आपकी बुक्स के अंदर यह चीज़ आएगी। न्यूक्लियर पोर के जरिए आपका मैसेंजर आरएनए चला जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो मूव कर जाता है। साइटोप्लाज्म के अंदर आपके पास राइबोसोम्स, स्मॉल यूनिट और लार्ज यूनिट कंबाइन होते हैं और रीड करते हैं इंफॉर्मेशंस को जो मैसेंजर आरएनए के अंदर मौजूद हैं और ज्वाइन करते जाते हैं अमीनो एसिड्स को। अमीनो एसिड्स को पास कौन लेके आता है, यहाँ पर ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा, अमीनो एसिड्स को लेके आता जाएगा। किसके पास लेके आता जाएगा, आपके राइबोसोम के पास लेता आ जाएगा और राइबोसोम क्या करता जाएगा, उन अमीनो एसिड्स को लगाता जाएगा और यहाँ तक कि आपके पास एक प्रोटीन जो है वो बन जाएगी। प्रोटीन कितनी लंबी बननी है और ये डिपेंड करता है इंफॉर्मेशन के ऊपर जो आपके पास मैसेंजर आरएनए से जो है वो आ रही हैं। अब ये जो प्रोटीन का बनने का प्रोसेस है इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन।